वेन जो है बड़ा दुष्ट राजा है, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। दान देना बंद करवा दिए, यज्ञ करने बंद करवा दिए। मैं इस धरती का सम्राट हूं, मेरे नाम से दान दो, मुझे दान दो, मेरे नाम से यज्ञ करो। ऋषियों को आया गुस्सा, कुशा उठाई, अभिमंत्रित करके वेन को मारी और वहीं वेन धराशायी हो। जब राजा नहीं रहा तो अराजकता फैल गई, चोर डाकुओं का वह हो गया। पृथ्वी ने अपने समस्त गुणों को, समस्त रसों को अपने अंदर समाहित कर लिया। लोग यदि 10 किलो अन्न बोते हैं तो बदले में उन्हें 2 किलो भी प्राप्त नहीं होता, जबकि पृथ्वी का गुण है 10 किलो अन्न बोने से कम 150 किलो तो मिलता ही है। पर पृथ्वी अपने अंदर सारे रसों को, सारी वनस्पतियों को समाहित करके बैठ गए। ऋषियों ने वेन के शरीर का मंथन किया, वेन के जंघाओं से निषाद राज की उत्पत्ति हुई। वही निषाद राज जो आगे चलकर श्रृंगवेरपुर के राजा बने और प्रभु श्री राम जी की सेवा का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब वक्षस्थल को मथा गया है तो वेन के वक्षस्थल से एक दिव्य बालक प्रकट होता है, जिसे हम पृथु कहते हैं। बोले पृथु जी महाराज की जय हो। ऋषियों ने निवेदन किया, पृथु आप ही कुछ करें, ये भगवान के ही अवतार है, अंशावतार है मेरे परमात्मा के। पृथु पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े हैं, लेकिन पृथ्वी ने तुरंत गौ का रूप धारण किया और कहा कि मैं तो सबको देना चाहती हूं, पर लेने वाला भी तो कोई चाहिए। आज भी मेरे अंदर वो समस्त वनस्पतियां हैं, पर यदि कोई मेरा दोहन करे तो गौ का रूप इस धरणी ने धारण किया था, तो पृथु बछड़ा बने और बछड़ा बनकर इन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है। सारी वनस्पतियां पूर्ववत इस धरा पर आ गई है। पृथु ने इस धरणी का दोहन किया था, इसीलिए धरणी का एक नाम पृथ्वी पड़ा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की ऐसा यहां सुंदर वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रियव्रत के वंश में आगे चलकर ऋषभदेव हुए। जिन ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, अपने समस्त पुत्रों को इन्होंने ज्ञानोपदेश किया। सबसे छोटे पुत्र भरत जी के मन में पिता के द्वारा दिया गया उपदेश ऐसा बैठा कि उन्होंने अपने बड़े पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बिठाया और घर का त्याग किया। नेपाल दामोदर कुंड गंडकी नदी में कंठ भर जल तक खड़े हो गए और हाथों में माला लेकर जप करना प्रारंभ कर दिया। एक हिरणी जो गर्भवती है, पीछे सिंह दौड़ा हुआ है, ये हिरणी जल में कूद पड़ी। जल्दी जल्दी जब नदी को पार करने लगी तो ठंड बहुत थी, प्रसव बीच में ही हो गया, हिरणी का प्राणांत हो गया। भरत जी ये सब देख रहे थे। इन्होंने सोचा यदि ये बच्चा जिसने अभी अभी जन्म लिया है ये मर जाएगा तो मेरी साधना का क्या फायदा। अपनी माला गले में डाली है, तुरंत इस बच्चे को उठा लिया। करुणा आ गई है, संत हृदय नवनीत समान। लेकिन करुणा तो तब देखी जाती यदि 10-5 दिनों तक इस बच्चे को अपने आश्रम पर रखते और उसके बाद जंगल में जाकर हिरणों के किसी झुंड में छोड़ देते। पर भरत जी का मन तो अभी हिरण के बच्चे में आने लगे, आसक्ति बढ़ने लगी। देखो, प्रेम करना बुरी बात नहीं, पर आसक्ति जहां होती है वो बंधन है। प्रेम में परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन आसक्ति सिर्फ और सिर्फ बंधन में तुम्हें ले जाती है, बंधन में तुम्हें ले जाती है। अब भजन करने बैठते हैं, 200 माला जपते थे भगवान के नाम की, पर आज 20 माला भी नहीं जप पा रहे हैं। कारण जैसे ही भजन करने बैठते हैं वो बच्चा कभी गोदी में आता है, कभी कंधे पे बैठता है, कभी मुंह चाटता है। भरत जी सोचते इतना प्रेम तो घर में भी कोई नहीं करता था जितना यहाँ ये बच्चा कर रहा है। धीरे 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 भरत जी के मन में उस बच्चे के प्रति पुनः आसक्ति हो गई। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। घर किस लिए छोड़ा था? भगवत प्राप्ति के लिए। अगर आसक्ति में ही बंधना था
मोह ममता में ही बंधना था तो घर का त्याग क्यों किया? पत्नी बच्चों के साथ ही जीवन व्यतीत करते, जंगल में क्यों आए? भगवान ने कहा ठीक है, अंतमतः स्वगतः, अंतिम पलों में जैसा हमारा चिंतन होता है वैसी ही हमारी जैसी मति होती है, वैसा ही हमारा अगला जन्म होता है, याद रखना। अंतिम पलों में हिरण के बच्चे का ही ध्यान हो रहा है, अंतिम पलों में हिरण के बच्चे को ही स्मरण कर रहा है, मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा? कहीं कोई शेर इसे ना खा जाए, कहीं कोई चीता इसे ना खा जाए, कहीं कोई भेड़िया इसे ना खा जाए। संत महात्मा अमलात्मा तपस्या करते हैं सिर्फ इसलिए कि अंतिम पलों में भगवत चिंतन हो सके, परमात्मा का साक्षात्कार हो सके। लेकिन भरत जी क्या चिंतन कर रहे हैं? बोले हिरण का क्या होगा? ये प्राणी मात्र की यही व्यवस्था है। हम सभी की यही गलती होती है कि हम संसार के माया को अंतिम पलों में भी खोजना चाहते हैं, कोई माया को नहीं खोजना छोड़ना चाहता। एक बार किसी का मरण हो रहा था, अब जब मृत्यु का समय आता है तो ये जुबान या वाणी भी थोती हो जाती है, आधी हो जाती है। अब एक टक नजर, पलक झपकना बंद, मुंह खुला, अब ये कह रहा है भाभी भाभी भाभी। अब परिवार वालों ने सोचा जरूर किसी भाभी को याद कर रहा है, जरूर इसके प्राण भाभी में अटके हुए। अब सबने सोचा बोले अंतिम समय है, भाभी को बुलाओ। अब परिवार की जितनी भी बड़ी छोटी सारी भाभियां थी सब उसके सामने खड़ी कर, बोले ये वाली, पर वो तो कह रहा है भाभी भाभी, अरे ये वाली भाभी भाभी, अरे ये वाली। जितनी भी परिवार की भाभियां थी सब खड़ी कर दी, पर ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अब गांव रिश्तेदारी में भी जो भाभियां थी, गांव में भी जो भाभियां थी, सबको बुला लिया, बोले किसी को देख कर तो इसके प्राण निकले, पर इसके तो प्राण ही नहीं निकल रहे, भाभी भाभी कह रहा है। अब कोई संत थे, उन्होंने कहा भैया ये क्या हो रहा है? बोले देखो महाराज इसके प्राण कंठ में ही अटके हुए, प्राण ही नहीं निकल रहे। बोले क्या कह रहा है? बोले भाभी भाभी भाभी। अब महात्मा जी जानकार थे, बोले इसका कमरा कौन सा है? बोले महाराज ये अंदर वाला। अब महात्मा जी दौड़ कर गए, इसका तकिया उठाया, तकिए के नीचे क्या देखते हैं? चाबी का गुच्छा, लॉकर की चाबी। अब उस चाबी को लाए और इसके सामने ऐसे 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 किया, 2 मिनट में ही प्राण निकल गए। सबने पूछा बोले ये कौन सा मंत्र पड़ा महाराज? बोले ना समझो, ये भाभी नहीं कह रहा था, ये कह रहा था चाबी चाबी चाबी। भक्तवत्सल भगवान ने की। तो अंतिम समय में भी तुम माया को भजना चाहते हो, तुम माया के पीछे दौड़ते हो कि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो माधव को भजे तो माया चेरी हो। अरे प्यारे, यदि तुम माया का भजन छोड़कर माधव का भजन करने लग जाओगे तो ये माया तो तुम्हारी दासी बन जाएगी, दासी बन जाएगी। अब प्राण निकले तो उस हिरण में प्राण थे, चिंतन हिरण का था, तो भगवान ने अगला जन्म भी हिरण योनि में दिया जहां हिरण बनना पड़ेगा। लेकिन साधना का फल कभी नष्ट नहीं होता। अपने पिछले जन्म की स्मृति है कि मैं ऋषभदेव का पुत्र था, घर का त्याग किया, गंडकी नदी दामोदर कुंड का आश्रय लिया, लेकिन हिरण में मेरा मन फंसा इसलिए हिरण बनना पड़ा। इस जन्म में गलती नहीं करूंगा। वृक्षों के घर्षण से जंगल में आग लगी, हिरणों के झुंड वहां से भागे, पर भरत बने हुए हिरण ने वहीं अपने प्राणों का त्याग किया। तीसरा जन्म आंगीरस ब्राह्मण के यहां भरत का होता है। अपने दोनों जन्मों का स्मरण बना है। मुखमंडल पर तेज, सुनो, जो भक्ति करते हैं ना, भगवान के जो साधक होते हैं, उनके मुखमंडल का तेज बिल्कुल अलग होता है, बड़ा आकर्षण होता है उनके चेहरे पर। तुम भक्ति करना प्रारंभ कर दो, देखना तुम्हारा ब्यूटी पार्लर छूट जाएगा। 1 साल करो, फिर मेरे से आकर मिलना। हजारों रुपए तो जो तुम ब्यूटी पार्लर में जाकर खर्च करते हो ना, वो बच जाएंगे तुम्हारे।
परमात्मा के नाम की माला जपना शुरू करो, भजन करना शुरू करो। देखना भगवत कृपा से मुखमंडल पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा, आकर्षण बढ़ जाएगा, तुम्हारी सुंदरता बढ़ जाएगी। भक्तवत्सल भगवान की मुखमंडल पर बड़ा तेज है। पिता ने सोचा जरूर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। जब 5 वर्ष की अवस्था हुई तो पास बुलाया, बेटा गायत्री मंत्र की दीक्षा दे रहा हूं, सुन, और उसके बाद मुझे सुना। 10 बार सुनाया, 20 बार सुनाया, 50 बार सुनाया, सैकड़ों बार सुना दिया। भरत जी जानते हैं पर जानकर भी बोल नहीं रहे हैं, कारण कि बोलूंगा तो पिता जिस संसारिक भाव से मैं बचना चाहता हूं उसी में मुझे फंसाएंगे। आज गायत्री मंत्र रटा रहे हैं, फिर कहेंगे ग्रह शांति याद करो, फिर कहेंगे शादी पढ़ने जाओ, फिर कहेंगे जन्मदिन पुजवाने जाओ, मुझे तो यजमानी के चक्कर में फंसा देंगे। ये गलती नहीं करूंगा, कुछ नहीं बोला। पिता ने कहा अरे मैंने तो सोचा था बड़ा ज्ञानी है, पर ये तो जड़ का जड़ है, नाम पड़ गया जड़ भरत, जड़ भरत नाम पड़ गया। पिता का देहावसान हुआ, भाइयों के साथ रहना। अब भाई तो भाई अपने अपने मतलब के, अपने अपने स्वार्थ के। भाई फिर भी अच्छे हैं पर भाभियां बड़ी खतरनाक, रोज धुआं देकर रखती। अरे तुम्हारा ये हट्टा कट्टा भाई अनाज का दुश्मन है। अरे करता कराता कुछ है नहीं, बस खाता रहता है, खाता है, कौन देगा इसको इतनी रोटी। भाइयों ने कहा देख भैया थोड़ा घर का काम तो कुछ करना पड़ेगा। अब भेज दिया, बोले जा खेतों में जाकर चुपचाप बैठना है, पक्षी आएंगे तो उड़ाते रहना, कोई और जीव जंतु जंगली आए तो उससे इस खेत की रक्षा करना। अब सोचने लगे जड़ भरत जी, बोले राम जी का दाना, राम जी का पक्षी, मैं क्यों इनको उड़ाऊं, भगवान की सारी व्यवस्था है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठे भजन कर रहे हैं। पक्षियों ने देखा कि अरे ये तो कोई बुद्ध है, ये तो कोई पुतला है। पक्षी सारी फसल उजाड़ कर चले गए। भाइयों ने जब देखा तो बड़ी डांट लगाई, घर से निकाल दिया, बोले निकल घर से। एक खेत की रक्षा नहीं कर सका। घर में थे तो ज्यादा खुशी नहीं, घर से जब जंगल में चले गए तो कोई दुख नहीं। कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती है वही सच्चा शहंशाह है, वही सच्चा शहंशाह है। अन्य भाई तो अच्छा अच्छा खाते थे फिर भी दुबले पतले थे, और इनको सूखी रोटी देते थे जब घर में रहते, फिर भी हट्टे कट्टे। क्यों? कि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया। माली बार बार सींचता है अपनी बगीची को, पर फिर भी उस बगीची का कोई ना कोई पौधा सूख जाता है। बड़े बड़े पर्वतों पर, पहाड़ों पर, पत्थरों पर अनायास अपने आप वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उन वृक्षों को, क्या उन वृक्षों को कोई जल देता है? कोई जल नहीं देता। सारी व्यवस्था उस परमात्मा ने रची हुई है, सारी सृष्टि उस परमात्मा ने रची हुई है, सारी सृष्टि का उस परमात्मा ने व्यवस्था बनाई हुई है। सारी व्यवस्था मेरे ठाकुर बनाते हैं, मेरे गोविंद बनाते हैं। सिंधु देश का राजा रघुगण ज्ञानोपदेश अर्जित करने के लिए पालकी में सवार होकर जा रहा है। एक कहार अस्वस्थ हुआ, पालकी रुकी। राजा ने कहा पूरे क्षेत्र पर मेरा अधिकार है, जो भी कोई तुम्हें दिखे मेरी पालकी में जोतो। सामने जड़ भरत जी बैठे हुए थे, जड़ भरत जी को पालकी में जोता था। नियम था इनका चलने का, जब चलते थे तो 10-20 हाथ आगे की धरती को देखकर कहीं कोई जीव पैरों के नीचे ना जाए। कोई चिंटी नीचे आई तो जड़ भरत जी उछले। अब पालकी को जोतने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की क्या परिस्थिति होगी? राजा रघुगण का सर बल्ली से लगा, अरे सही से पालकी जोतो, ये कैसे चल रहे हो? कहार कहने लगे महाराज हम तो सही तरीके से चल रहे हैं, पर ये जो चौथा नया कहार आ रहा है ये गड़बड़ कर रहा है।
क्रोध आ गया। सुनो, देखने में तो तुम लंबे तगड़े चौड़े मोटे लग रहे हो, सही से पालकी नहीं जोत सकते, सही से मेरी पालकी को जोतो, नहीं तो तुम्हें दंड दूंगा। जड़ भरत जी कुछ बोले नहीं, फिर थोड़ा सा आगे चले, फिर कोई जीव पैरों के नीचे आया, जड़ भरत जी फिर उछले। अब राजा रोहगण का सर फिर बल्ली से लगा। अरे मुर्दे की तरह चल रहे हो, मैं बार बार तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं पर तुझे समझ नहीं आ रही। ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। जब ऐसा कहा है तो जड़ भरत जी ने विचार किया, मैं अपने संपूर्ण जीवन में कभी बोला नहीं, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन आज भी यदि मैं मूक बनकर रह जाऊंगा, आज भी यदि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तो दुनिया यही कहेगी कि जिन साधारण से राजा रहुगण की पालकी को इतने बड़े ज्ञानी जड़ भरत जी ने जोता, उसके बाद भी वो राजा रहुगण ज्ञान से अछूता रह गया। बोलना शुरू किया, राजन क्या चिकित्सा करोगे, क्या चिकित्सा करोगे तुम मेरी? तुमने कहा कि तुम्हारा शरीर इतना मोटा तगड़ा है। अरे राजन सुनो, कि स्थौल्यम कार्शम व्याधय आधयश्च क्षुत्रिंग भयम कलिरिच्छा जराच। राजन, शरीर का मोटा होना, शरीर का पतला होना, शरीर का लंबा होना, शरीर का छोटा होना, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। शरीर मोटा पतला हो सकता है, आत्मा तो शाश्वत है, दिव्य है, वो तो एक रूप से विद्यमान है। तुमने कहा कि दंड दोगे, क्या दंड दोगे, क्या चिकित्सा करोगे मेरी? राजन, गेहूं को पीस कर मैदा बनाया जा सकता है, जो पहले से ही मैदा है उसका क्या बनाओगे? फूलों से इत्र निकाला जा सकता है, पर जो पहले से ही इत्र है उसका क्या बनाओगे? राजन, जिस प्रकार मिट्टी के 100 घड़ों में जल भर दिया जाए, सूर्य का प्रतिबिंब उन 100 घड़ों में प्रतिबिंबित तो हो जाएगा, पर इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य 100 है, सूर्य तो एक ही है। जो आत्म तत्व तुम्हारे अंदर विद्यमान है, वही आत्म तत्व मेरे अंदर विद्यमान है। जड़ चेतन जो कुछ तुम देख रहे हो, सब में परमात्मा तत्व विद्यमान है। ये पूरी सृष्टि भगवान की ही इच्छा से बनती है, भगवान की इच्छा से ही बिगड़ती है। परमात्मा की इच्छा से इस सृष्टि का निर्माण होता है। भगवान 5 तत्वों से ही सृष्टि को बनाते हैं और 5 तत्वों से ही पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से ही इस शरीर का निर्माण और 5 ही तत्वों से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण। राजन क्यों भूल रहे हो, क्यों भूल रहे हो? पालकी को जोतने वाला जड़ भरत मिट्टी का एक टुकड़ा, जिस पालकी को कंधे पे रखा हुआ है, ये पालकी मिट्टी का दूसरा टुकड़ा। इस पालकी में बैठने वाला राजा रहुगण मिट्टी का तीसरा टुकड़ा। जब तुम भी मिट्टी हो, पालकी भी मिट्टी है, मैं भी मिट्टी हूं, फिर अंतर क्या? क्या किसी में अंतर है? कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब परमात्मा का ही अंश है। राजा रहुगण को इतना ज्ञान मिला है, तुरंत पालकी से नीचे कूद कर चरणों में दंडवत करता है। मैं तो ज्ञान लेने जा रहा हूं, पर आपसे अधिक ज्ञान मुझे और कौन दे सकता? आप तो कोई दिव्य हैं, मेरी गलती को क्षमा करें। मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, आप ही मुझे ज्ञानोपदेश करें। सुंदर ज्ञानोपदेश राजा रहुगण को दिया है। रहुगण का जीवन चरित्र बदला। हमारे इस देश में 3 भरत हुए हैं। एक शकुंतला नंदन भरत, एक प्रभु श्री राम जी के भाई भरत, और तीसरे श्रीमद् भागवत के ज्ञानी जड़ भरत। इन तीनों भरतों के नाम से ही हमारे इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इन तीनों भरतों के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं।